बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोल्डन लाइफ किचन में गजरेला। गजरेला बनाते हुए कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उसमें से एक गलती तो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। उस एक गलती की वजह से जो है गजरेले का टेस्ट का तो नहीं पता कि कैसा होगा, लेकिन उस एक गलती की वजह से उसका लुक जो है गजरेले का बहुत हद तक ख़राब हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तो वो क्या गलती है तो आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं गजरेला की रेसिपी। गजरेले के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। चावल आप किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप चावल लिए हैं जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है। तकरीबन ये 15 से 10 मिनट हो गए हैं इसको भीगे हुए, और आप देख सकते हैं चावल हमारे काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। इसका हमने बनाना है पेस्ट, तो इसको हम ले लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। जिस पानी में हमने चावल भिगोए थे उस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है और उसमें से चावल निकाल के हम इस मशीन में ऐड कर देंगे ताकि हम इजीली पेस्ट बना सकें। आधा कप चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन आधा कप पानी आप ऐड कर दें, इसमें आसानी से पेस्ट बन जाता है। अगर आप चाहें तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं या दूध और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पेस्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। चावल का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तकरीबन इस तरीके से हमने इसके चावल का पेस्ट रेडी करना है। ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, इस तरीके से आपने चावल का पेस्ट रेडी करना है। ज़्यादा मोटे चावल भी नहीं होने चाहिए। ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैं तकरीबन 1 किलो गाजर डाल रही हूँ। इसको मैंने बॉईल करना है। गाजर तकरीबन 1 किलो थी और जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया, यानी कि कद्दूकश कर लिया है। इसको बॉईल करने के लिए मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। जिस गलती का मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी वो यही गलती है कि अक्सर लोग गाजर को डायरेक्ट दूध में बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से दूध का कलर जो है वो काफ़ी हद तक ऑरेंजिश और रेडिश सा हो जाता है। गजरेला का कलर जो होता है वो पिंकिश होता है, तो पिंक टोन को बरकरार रखने के लिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। इससे जो है गजरेले का कलर काफ़ी हद तक अच्छा आता है और पिंकिश टोन आती है गजरेले की। इसको हम बॉईल करने रख देंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पानी ऐड किया है, इसके साथ ही इसका रेड कलर जो है गाजर का निकलने लग गया है। बस यही कलर हमें निकालना है। जब तक गाजर में बॉईल आ रहा है हम यहाँ पे दूध को बॉईल करने रख देते हैं। दूध मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर लिया है। यहाँ पे मैं गाजर को बॉईल कर रही हूँ और साथ ही मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया है। गाजर में बॉईल आना शुरू हो चुका था। देखिए इस तरीके से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। इसका मैं पानी आपको दिखा रही हूँ कि रेड कलर का जो उसका गाजर का पानी होता है वो सारा पानी में आता जा रहा है इस तरीके से। बस को इसी तरीके से बॉईल करना है। इसका पानी हमें डिस्कार्ड कर देना है। दूसरी तरफ दूध में भी बॉईल आ चुका है। इसकी हम आँच कर देंगे हल्की। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप चीनी। चीनी का हिसाब अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर दें, कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कर दें इसको। 2 कप चीनी मैंने डाली है 1.5 किलो दूध में। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है दूध में हल हो जाए। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। इसके बाद जो मैंने चावल का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारा का सारा पेस्ट, आधा कप चावल का जो पेस्ट बनाया था दूध में हमने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि जब भी आपने चावल ऐड करने हैं दूध में तो आपने चमचा चलाते हुए चावल ऐड करने हैं, वरना चावल के जो हैं वो लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं दूध में, फिर वो बुरी लगती हैं। तो इसलिए आपने उसको मिक्स करते जाना है। इस तरीके से उसको मिक्स करते जाएँ ताकि चावल की गुठलियाँ ना बने। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना नीचे चावल जमना शुरू हो जाएंगे और उसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची। इलायची के दाने मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इलायची का एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची से काफ़ी अच्छी खुशबू सी आ जाती है, तो इसलिए आपने इलायची का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है गाजर का पानी डिस्कार्ड कर लिया था, इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है ताकि एक्सेस वाटर इसमें ना रहे। और अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ।
तकरीबन 75% गाजर हमारी गल चुकी थी। अब बाकी के जो है वो हमने इसको इसमें गलाना है दूध में। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसको। और गाजर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें आप कि अगर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। बेहतर है कि आप दूध ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप दूध और ऐड किया था ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके तकरीबन उसको 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गाजर में जो कसर रह गई थी वो इसमें पूरी हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद गजरेला का लुक इस तरीके से आया है। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें और अगर आप चाहें तो उसको और मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं। लास्ट में आपने इसमें डालनी है 1/2 कप क्रीम। अगर आप चाहें तो इसमें 1/2 कप मलाई की भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम से ज़्यादा अच्छी रिचनेस आती है इसमें गजरेले में। 1/2 कप क्रीम डालने के बाद उसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद उसको ठंडा करके हम सर्व कर लेंगे। ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। यहाँ पे मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया था। अब थोड़ा सा ऊपर से इसको डेकोरेट करना रह गया है। इस तरीके से आपने क्रीम से इसको इस तरीके से लाइंस बनानी है और इसको डेकोरेट कर लेना है। सर्विंग के वक्त आपने इसमें क्रीम ज़रूर ऐड करनी है। मैंने इस तरीके से क्रीम की लाइंस बना ली थी। अब एक तरफ से यहाँ से लाइन बना लेंगे ताकि वो अच्छा सा पैटर्न रेडी हो जाए हमारा। और अब मैं साइड्स को खोए से डेकोरेट करूँगी इस तरीके से। साइड पे आप इस तरीके से खोया रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो खोए को अंदर भी मिक्स कर लें, या फिर आप अगर आप चाहते हैं तो आप साइड पे खोया रख दें जैसे मैं रख रही हूँ। कोई भी मीठा जो है वो बादाम पिस्तों के बगैर, नट्स के बगैर अधूरा होता है। तो मैंने यहाँ पे बारीक बादाम काट के रख दिए थे, बारीक कटे हुए बादाम हैं। इसको मैं इस तरीके से ऊपर से सर्व कर रही हूँ और बीच में मैं लगा दूँगी पिस्ते बारीक कटे हुए। यहाँ पे आप हमारे गजरेले का कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पिंक कलर का गजरेला है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी कलर इसका ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल लाली की तरफ नहीं आया या ऑरेंजिश सा नहीं हुआ जो कि अक्सर लोगों का हो जाता है। तो आपने वो जो टिप मैंने बताई है आपने उसको याद रखना है, उसी स्टेप से आपने गजरेला रेडी करना है। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा पिंक सा कलर इसका गजरेले का आया है। अगर आप चाहें तो सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे सिंगल सर्विंग बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से बोल में भी सर्व कर सकते हैं, बड़े बोल में सर्व कर दें। गजरेला हमारा रेडी हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको गाजर के हलवे की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा बनाया था। बहुत मज़ेदार बनता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि आप ईज़िली उस रेसिपी को भी देख सकें। ये थी आज की मज़ेदार सी वीडियो में आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी कोई भी चुन्ना सा पार्ट भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई रेसिपी आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी इंस्टाग्राम का, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।